आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी यूनिवर्सिटी इंदौर से कब कब नोटिस आएंगे, किस किस तारीख को आपको नोटिस आएंगे और वो जो नोटिस हैं आपको डीएवीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे। और नोटिस के अंदर क्या क्या रहेगा, बच्चों के अंदर एक बेचैनी होती है कि सर हमने सीयूटी यूजी से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, चॉइस फिलिंग भी कर दिया है, अब हमारा कौन सा नोटिस कब आएगा। तो गवर्नमेंट ने पहले ही पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, तो कब कब किस तारीख को कौन सा नोटिस आएगा, उस नोटिस के अंदर क्या रहेगा, आज के इस वीडियो में आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो आप उस तारीख को डीएवीबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उस टाइम पर जाकर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा, कहीं यूट्यूब वगैरह पे भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल एंडिंग तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो सीधे मैं डीएवीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट से वहां पर जो शेड्यूल दिया हुआ था उस पर आ गया हूं। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि देखो भैया 7 जुलाई को नोटिस आया था और 14 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो 7 जुलाई को नोटिस आया था और एक 7 जुलाई को नोटिस आपको मिल चुका है और सीधा आपको यहाँ पे 18 जुलाई को आपको दूसरा नोटिस मिला हुआ है जिसमें आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा होगा कि आपको 7 जुलाई को नोटिस मिला, इसके बाद आपको 14 जुलाई को नोटिस मिला और 14 जुलाई को जो नोटिस मिला उसमें चॉइस फिलिंग हो रही है। और एक और बात मैं आपको कम शब्दों में कह दूं कि अभी जो आपके पास जैसे जोसा की काउंसलिंग होती है, एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है, और मेरे हर वीडियो में आपसे एक ही बात बोल रहा था कि अभी डीएवीबी इंदौर के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, चेंज हुआ है कि डीएवीबी यूनिवर्सिटी ने जोसा की काउंसलिंग के जैसे, एमपीडीटी की काउंसलिंग के जैसे ही पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी है। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अलॉटमेंट लेटर लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो रही है जैसे जोसा की काउंसलिंग के लिए होती है। लास्ट ईयर से काउंसलिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो कब कब पहले 7 जुलाई को नोटिस मिला, फिर 18 जुलाई को नोटिस मिला और हर दिन जब भी ये तारीख को 18 जुलाई को नोटिस मिला, शाम को 4 बजे या 5 बजे आपका नोटिस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर 25 जुलाई, तो आप 25 जुलाई का दिन याद रखना, 25 जुलाई के दिन शाम को 4 बजे या 5 बजे के बीच में आपके अलॉटमेंट का लेटर आ जाएगा, यानी आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिला है कि नहीं मिला है, यानी आपकी काउंसलिंग पूरी ऑनलाइन हो गई है जैसा कि जोसा की काउंसलिंग में होता है, एमपीडीटी की काउंसलिंग में होता है। तो 25 जुलाई के दिन आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, यह बात ध्यान रखना। आपको काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, काउंसलिंग आपकी पूरी ऑनलाइन हो रही है। चॉइस फिलिंग आप कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए, 21 तारीख उसकी लास्ट है। तो 25 जुलाई के दिन शाम को 4 बजे आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और वो कहां आएगा, डीएवीबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, devbmponline.in से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको रिपोर्ट करना है तो 29 तारीख को, ये 25 तारीख को जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो 29/7 मतलब 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में आपको उस अलॉटमेंट लेटर की फोटोकॉपी, सभी डॉक्यूमेंट लेके, फर्स्ट सेम की फीस लेके आपको यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन जाना पड़ेगा। यानी पूरी काउंसलिंग जैसे कि जोसा में, एमपीडीटी में होती है, ऑनलाइन होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डीएवीबी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा ऑफलाइन मोड पे, और वो वर्किंग टाइम में जाना पड़ेगा। वर्किंग टाइम 11 बजे से 5 बजे के बीच में ही रहता है और वो डिपार्टमेंट का नाम भी देंगे। तो 25 तारीख का आप इंतजार कीजिएगा, शाम 4 बजे आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। भगवान की आरती वगैरह कर लीजिएगा कि भाई आपका उस प्रोग्राम में, उस कोर्स में एडमिशन हो जाए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। आप अगर 29/7 से लेकर 31 जुलाई, यानी 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे तो आपका एडमिशन बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा, जैसा इंजीनियरिंग में होता है। सेम कर दिया है पूरा, और ये अच्छा लगा है प्रोग्राम। और अभी तक जितने वीडियो आपने मेरे देखे, मैं आपको एक ही बात बोले जा रहा था कि बेटा हर साल आपको काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन होगी, जाना पड़ेगा, पर इस साल यूनिवर्सिटी ने चेंज किया है और आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग वगैरह करें, डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर आ रहा है, 29 से लेकर 31 के बीच में आप पहुंच जाइएगा। यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे 25 जुलाई को जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें साफ साफ लिखा रहेगा क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, क्या फीस लेके आना है, कितनी बजे आना है, कहाँ पे आना है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चॉइस फिलिंग करो शांति से। 25 तारीख को शाम को 4 बजे, दोपहर 4 बजे, 5 बजे
आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, ये कंफर्म है। इसके बाद यहाँ पे अब फिर बात में यहाँ पे जो सेकंड रजिस्ट्रेशन है ना वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मेरिट अनाउंस करेंगे सेकंड राउंड की 1 अगस्त को। सेकंड राउंड की चॉइस राउंड की जो काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड पूरा जोसा की काउंसलिंग जैसा चल रहा है, और सेकंड राउंड साफ साफ शब्दों में ब्रैकेट में लिख दिया ऑफलाइन। सेकंड राउंड आपको 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में ऑफलाइन ही बुलाया जाएगा, क्योंकि डीएवी यूनिवर्सिटी के अंदर 90% 80% जो सीट होती है फर्स्ट राउंड में फिल हो जाती है। सेकंड राउंड ऑफलाइन रखा है इनने, और कॉलेज लेवल राउंड फिर 13 अगस्त से 14 अगस्त तक रखा हुआ है। तो मेरी बात को ध्यान से समझ गए होंगे। कब कब नोटिस आएगा इसका एक और प्रमाण मैं आपको दे देता हूं, आप इस चीज को देख सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे 18 तारीख दी थी उनने कि भाई 18 तारीख को आपको चॉइस फिलिंग का आएगा। तो आप डीयूपीपी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए तो यहाँ पे आपको देखो 18 तारीख को ये जो है ना चॉइस फिलिंग का नोटिस आया हुआ था। तो ये पूरा यहाँ पे दिया था, देखो ये यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी है। यहाँ पे 18 जुलाई के दिन आपको नोटिस आया हुआ है। साथ में इसके बाद यहाँ पे सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन शायद जो 7 जुलाई को आए थे वो भी इंफॉर्मेशन दी है। तो बिल्कुल पहले से ही आपको डेट बता दी थी कि कब आपको जाना है, कहाँ जाना है। तो उन्हें 18 जुलाई का नोटिस यहीं पे आपको डीएबीबी की वेबसाइट पे दिया हुआ है। ऐसे कैसे आपको यहाँ पे 25 जुलाई को टॉप पर आपको यहाँ पे ये आ जाएगा कि आपने सीयूटी यूजी की जो चॉइस फिलिंग करी थी उसमें आपका अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट आएगा तो उसमें आपका बकायदा अलॉटमेंट लेटर कहां से डाउनलोड करना है इंफॉर्मेशन भी आएगी। उम्मीद करते हैं आपने सभी ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया था, चॉइस फिलिंग भी कर दी है। और चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके लिए मैंने एक अभी निंजा टेक्निक बताई थी, दोपहर में इसका वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि चैट जीपीटी से एआई से आप अपने सीयूटी के स्कोर कार्ड को, अपनी रैंक को अपलोड करके और उसके अंदर कौन कौन से कोर्स हैं उसको अपलोड करके आप चैट जीपीटी एआई की मदद से कैसे चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना सकते हैं, उससे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपने कर दी होगी जिसकी 21 जुलाई लास्ट डेट है। तो ये आपने सब कर दिया होगा। उम्मीद करते हैं आपका अच्छे कोर्स में, अच्छे डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो जाएगा और मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में सब चीजें लिखी है। यानी मैं आपसे एक ही शब्द कहना चाह रहा हूं कि डीएवीबी इंदौर यूनिवर्सिटी का तरफ से जो फर्स्ट काउंसलिंग हो रही है पूरी जोसा की तरह, एमपीडीटी की तरह ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। ये भी जोसा में और एमपीडीटी में ही होता है, सब प्रोसेस क्या होती है, ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आपको मेल आता है कि भाई आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया, आप डाउनलोड करते हो। उस अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट और फीस वगैरह लेके आप उसमें जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें टीसी माइग्रेशन रख लिया जाता है। बाकी सब आपको डॉक्यूमेंट जो होती है फोटोकॉपी रखते हैं और आफ्टर वेरिफिकेशन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे इस बार भी सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन के करने के बाद में डीएवीबी इंदौर की तरफ से की जा रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव किया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, मेरे दूसरे वीडियो इसी वीडियो पे जाकर, इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर डले हुए हैं, उनको देखें। यदि आप हमारे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो तो कर ही लेंगे, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे भी आप लाइक कर लेंगे। इसके बाद अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 2013 से लेके 2026 तक यूजी पीजी के ऑल ओवर इंडिया में हर कोर्सेज के लिए टॉपर्स पॉइंट इंदौर एक एकमात्र ऐसा संस्थान रहा है जो बच्चों को हॉनेस्टली, ईमानदारी के साथ में एडमिशन के रिगार्डिंग पूरी फुल इंफॉर्मेशन देता है। और मैं भी एक टीचर हूं, रात को 9 बजे वीडियो बना रहा हूं। पढ़ाने के बाद, सभी क्लासेस पढ़ाने के बाद में बच्चों की हेल्प के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक पूरा माइंड सेट का गेम है। चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे, सीट अलॉटमेंट अच्छे से होगी, पूरा एल्गोरिथम पे चलने वाला है, सॉफ्टवेयर से काम होने वाला है। सेकंड काउंसलिंग जरूर ऑफलाइन होगी, ये बात कंफर्म है। फर्स्ट काउंसलिंग क्योंकि साफ साफ लिख दिया है, तो कौन सी डेट को, 25 तारीख को आपको यहाँ पे आएगा, फिर 1 अगस्त को आएगा, 7 अगस्त को, तो 13 अगस्त को। तो आप एक बार वो ध्यान रखें। पहले आपने 7 जुलाई को डीएबीबी का नोटिस देखा, फिर 18 जुलाई को आया। अब 25 जुलाई का जरूर डीएबीबी की इंदौर के ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर देखिएगा। और 25 जुलाई के दिन शाम को रात को 8 बजे मैं आपको एक फुल वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, अलॉटमेंट लेटर कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे आएगा, मेरा इंतजार करिएगा। इसके बाद यहाँ पे
29 जुलाई से लेकर 31 के लिए, तो 25 जुलाई को जो नोटिस आएगा उसी में पूरे डॉक्यूमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, कब जाना है, क्या फीस लेके जाना है, वो 25 जुलाई के नोटिस में ही लिखकर आएगी। तो वो पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रात को 8 बजे ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ रात को 8 बजे तक। उसके बाद में वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूंगा। फिर इसके बाद सेकंड काउंसलिंग का 25 जुलाई को ही नोटिस आ जाएगा, तो उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आपको करना है। फिर यहीं पे सेकंड काउंसलिंग की काउंसलिंग जो होगी वो 7 अगस्त से और 9 अगस्त को बुलाया जाएगा, मेरिट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। तो वो होगी ऑफलाइन होगी। पहली काउंसलिंग जो हो रही है ऑनलाइन हो रही है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा ऑफलाइन। काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है, जोसा की तरह, एमपीडीटी की तरह। एक ही चीजों को बार बार मैं घुमा रहा हूं, क्यों? क्योंकि बच्चों के बात समझ में आ जाए। फिर सीएलसी राउंड होगा 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन डीएबीबी इंदौर की तरफ से आप लोगों के लिए थी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं हमारी ये छोटी छोटी जानकारी आपके एडमिशन में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रहे होंगे। जिस दिन से सीयूटी यूजी का एग्जाम हुआ था तब से लेके अभी तक टॉपर्स पॉइंट इंदौर एकमात्र ऐसा संस्थान रहा है जो हर बच्चों के लिए एडमिशन के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, बीच में एक बार भी नहीं बोलते कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पूरी ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा जिनको ये लग रहा है कि काउंसलिंग ऑफलाइन होने वाली है। काउंसलिंग ऑफलाइन नहीं है, पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो आप इस चीज को शेयर करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है मुझे नीचे बताएं। जय हिंद, जय भारत।